स्टूडेंट, आज हम क्रिएटिंग पाइथन लाइब्रेरीज और पैकेज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कह रहे कि कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी, कि जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं उन मॉड्यूल्स के बहुत सारे मॉड्यूल्स को जब एक साथ रखा जाता है तो वो एक लाइब्रेरी का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल भी दे रखी है आपके साइट में। जैसे कि देखिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया, एक फ़ोल्डर के अंदर मैंने M1, M2, M3 ये आपकी मॉड्यूल्स हैं। मैंने एक फ़ोल्डर के अंदर उन मॉड्यूल्स को रख दिया है। फ़ोल्डर जो है वो आपकी लाइब्रेरी या पैकेजेस हो सकते हैं, ठीक है। और जब आप एक लाइब्रेरी बनाते हो तो आप यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो है अंडरस्कोप init___ .py ये फ़ाइल आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि init___ .py दिस फाइल मैंडेटरी इन योर फोल्डर और पैकेज या लाइब्रेरी। कि जब आप एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हो तो ये मैंडेटरी है कि आपको ये फ़ाइल आपके सिस्टम में होनी ही चाहिए। नेक्स्ट मैंने पॉइंट दे रखा है, फ़ोल्डर नेम मस्ट बी योर लाइब्रेरी और पैकेज नेम। जो आपका फ़ोल्डर नेम है वो आपकी लाइब्रेरी या पैकेज का नेम होता है। जैसे मैंने यहाँ पर फ़ोल्डर लिखा हुआ है ना, तो ये फ़ोल्डर का मतलब है ये जस्ट नाम के लिए फ़ोल्डर है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि M1.py ये आपका मॉड्यूल है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये देखिए बहुत सारे मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पर बनाए हैं जो कि आपके एक फ़ोल्डर के अंदर हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ योर 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी आता है कि वो पूछ सकते हैं कि एक फ़ाइल और लाइब्रेरी है या आपकी पैकेज है, उसके अंदर ऐसी कौन सी फ़ाइल है जो मैंडेटरी है। तो आपका आंसर है दिस वन। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो आप याद रखिए इसको। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो हम अब एक एग्जाम्पल प्रॉपर एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। तो देखो प्रॉपर एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है, हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया, ठीक है। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हेलो नाम का, ये आपकी लाइब्रेरी है या इसको हम फ़ोल्डर भी कह सकते हैं। ये फ़ोल्डर आपका डेस्कटॉप में है, ओके। नाउ व्हाट विल बी हैपन, अगर आप इनिट नाम की एक फ़ाइल जो बनाना चाहते हो, या तो आप उसको नोटपैड में बना सकते हो, लेकिन जब नोटपैड में अगर वो फ़ाइल बनाओगे तो आपको क्या करना है, उसकी जो इंस्ट्रक्शन जब आप फाइल को सेव करोगे उसमें .py लगाना पड़ेगा आपको। और मेन है कि आप स्क्रिप्ट मोड में भी ये फाइल बना सकते हो। आपको यहाँ पर भी इनिट, आपको उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है, बस आपको इनिट लिखना है, init___ लिखना है, ठीक है। आपने ये फाइल बना ली है, ओके। मैंने यहाँ पर स्टेपिंग लिखा हुआ है, हमने स्टेप 1 में हमने ये काम करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, ठीक है। उस फोल्डर के बाद हमने क्या किया है, एक इनिट नाम की आपकी एक फ़ाइल है वो बनाई है, उसको हमने अपने फ़ोल्डर में कॉल करवा लिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टोर करवा लिया है init___ उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या है, दिस इज़ योर थर्ड स्टेप। एक मॉड्यूल है नीचे, उस मॉड्यूल को हमने क्या किया है, यहाँ पर उस मॉड्यूल के अंदर हमने फंक्शंस बना रखे हैं। तो देखो फर्स्ट मॉड्यूल है आपका, इसमें हमने DEF M1 F1 M1 मॉड्यूल 1 एंड फंक्शन 1 के अंदर हमने क्या लिखा है, मॉड्यूल 1 एंड फंक्शन 1, ठीक है। और उसके बाद हमने एक और फंक्शन क्रिएट किया है जिसका नाम हमने लिखा है M1 M एंड F2, ये इसका लिखा है मॉड्यूल 1 एंड फंक्शन 2। ये आपका एक मॉड्यूल बन गया है, ओके। इसका नाम हमने क्या लिखा है, M1.py। तो ये देखिए M1.py को हमने यहाँ पर कॉल करवा लिया है। इसी तरीके से स्टेप 4 क्या है आपका, हमने एक सेकंड मॉड्यूल बनाया है जिसका नाम हमने M2.py है और जिसको हमने यहाँ पर कॉल करवा रखा है। उसके बाद M2 के अंदर हमने क्या बना रखा है, M2 के अंदर लिखा है हमने फर्स्ट फंक्शन है आपका M2 F1 फंक्शन 1, M2 एंड F1 एंड M2 F2 ये आपका फंक्शन नंबर 2 है, और उसके अंदर लिखा है M2 एंड फंक्शन, मतलब कि मॉड्यूल 2 एंड फंक्शन 2, ठीक है। इसको हमने सेव कर लिया है, ओके। सेव करने के बाद हमने अपने फ़ोल्डर में इसको वहाँ पर रखा हुआ है, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पर तो फ़िलहाल अभी लिखा नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। कह रहा है पैकेज रेडी, आपका जब आप ये सब कुछ लिखते हो, ये सारा लिखने के बाद आपका मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेप लिखने के बाद आपका जो पैकेज है वो रेडी है। इनिशियलाइजेशन फाइल विल वी हैव फर्स्ट, कि आपको सबसे पहले इस फाइल को इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। मॉड्यूल
मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 कि जो आपके 2 मॉड्यूल हैं ये आपको अपने फोल्डर के अंदर रखने पड़ेंगे। ऑल फाइल विल बी इन सेम लोकेशन। ये आपको मैंने कल भी बताया था, लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखा होगा कि आपको जो भी फाइल और फाइल्स बनती हैं वो एक ही लोकेशन में होनी चाहिए। तो देखो इस वक्त मैंने डेस्कटॉप में बना रखा है, तो ये देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था ना, मैंने जो फोल्डर क्रिएट कर रखा है ये डेस्कटॉप में कर रखा है। तो मेरी ये फाइल और ये फाइल, ये दोनों मॉड्यूल्स जो हैं ये भी मेरे फोल्डर वहीं पर ही होंगे ताकि ईजिली रन हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद एक और पॉइंट लिखा है, योर लाइब्रेरी इन डेस्कटॉप एंड योर मेन फाइल आर वर्किंग इन C और D ड्राइव, देन प्रोग्राम फाइल विल नॉट रन। कि अगर आपकी जो लाइब्रेरी है, ठीक है, जो आपकी लाइब्रेरी है वो आपकी डेस्कटॉप में है और आपकी जो मेन फाइल है जिससे आप कॉलिंग करवा रहे हो और वो आपकी C या D ड्राइव में है, तो ऐसे में आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी फ़ाइल एक ही जगह पर होनी ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है आपका कि अगर आप देखना चाहते हो कि एक SYS जो है वो एक सिस्टम है, सिस्टम फाइल होती है, आप उसका पाथ देखना चाहते हो तो आपको एक फ़ाइल के अंदर आपको import SYS और SYS डॉट पाथ लिखना पड़ेगा। इस फाइल को अगर आप रन करोगे तो क्या शो करेगा, ये मैंने कमेंट में दे रखा है ना, पाइथन प्रोग्राम। कि इन पाइथन प्रोग्राम when we run it will show all places in the computer system and where is your file located। कि आपके सिस्टम प्रोग्राम के अंदर आपकी फ़ाइल के जितनी भी आपकी फ़ाइल्स होंगी उन सब की लोकेशन क्या है वो सारी की सारी आपको शो कर देगा इन मेथड्स के थ्रू, ओके। फिर एक एग्जांपल दे रखा है, योर मेन फाइल इन डेस्कटॉप एंड योर पैकेज फाइल ऑल्सो इन डेस्कटॉप। अगर आपकी मेन फाइल और पैकेज फाइल जो है आपकी डेस्कटॉप पे है, तो हाउ यू कैन इम्पोर्ट योर मॉड्यूल एंड लाइब्रेरी। तो आप किस तरह से आप अपनी फाइल को मॉड्यूल को या लाइब्रेरी को आप इम्पोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ एक छोटी सी एग्जांपल दे रखी है मैंने, देखिए। तो कुछ एग्जांपल आपकी बैक साइड से भी मैंने ले रखी हैं, ठीक है ना। आपका ये देखिए, ये जो फाइल बन रखी है यही है, ओके। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, हमने फ़ाइल सब कुछ क्रिएट कर लिया है। उसके बाद सबसे पहले हमने देखो फ़ाइल को कॉल करवाया हमने फ्रॉम हेलो इम्पोर्ट M1 एंड M2। हमने क्या किया है, फ्रॉम, इम्पोर्ट की जगह फ्रॉम का यूज़ किया है। हमारा हेलो नाम क्या है आपको याद होगा, हेलो हमारी, ये देखिए हेलो दिस वन आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये हेलो आपकी ये है फाइल, दिस वन फाइल। तो आपकी जो लाइब्रेरी फ़ाइल है वो आपकी हेलो है, तो यहाँ पर वही आपको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी लाइब्रेरी फ़ाइल यहाँ पर है, देखो लाइब्रेरी फ़ाइल, और लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर क्या है, M1 और M2 नाम के 2 फंक्शंस हैं, ओके। तो अब क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, M1 क्या है आपका मॉड्यूल, और डॉट M1 F1 ये आपका फंक्शन का नाम है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले उसको इंपोर्ट किया हेलो को, M1 और M2 को कॉल करवाया, और उसके बाद हमने एक फंक्शन के अंदर उसको कॉल करवा लिया कि ये है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका आउटपुट देखते हो तो व्हाट विल बी हैपन, देखिए आपका ये फर्स्ट है आपका M2 सॉरी ये आपका बाद में आएगा, ये वाली लाइन, दिस वन लाइन, सॉरी ये दिस लाइन विल बी शो लेटर। हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, ये दे रखा है ना M1 तो M1 मॉड्यूल के अंदर, तो ये देखिए ये आपका M1 मॉड्यूल था ना यहाँ पर, दिस वन, ये आपका M1 मॉड्यूल था, M1 और F1 ये था आपका, और उसके अंदर स्टेटमेंट क्या है, मॉड्यूल 1 एंड फंक्शन 1 प्रिंट आउट। तो आपका आंसर यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर आउटपुट में क्या लिखा हुआ है, सेम हेयर M1 मॉड्यूल 1 एंड फंक्शन 1 आपका प्रिंट आउट में आ गया है, ओके। अब सेकंड प्रोग्राम है जो आपका सेकंड मॉड्यूल हमने बनाया था ना, अब सॉरी सेकंड मॉड्यूल नहीं, उससे पहले सबसे पहले हम इसी के नीचे अगर M2 और F2 लिखते हैं तो क्या होगा आपका, ये वाली लाइन अपीयर करेगी, M2 एंड F2। क्यों, M2 क्या है आपका फंक्शन, देखिए अब चलिए दोबारा चलते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये आपका, ये रहा आपका M2 डॉट, और M2 डॉट के अंदर M2 डॉट F2 क्या है आपका, ये है। तो ये प्रिंट आउट में आ रहा है, ये इसको कॉल करवा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है आपका, ओके, क्लियर। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने
एक सेकेंड मॉड्यूल के अंदर जो आपका सेकेंड मॉड्यूल था ना, M2 नाम का जो मॉड्यूल था, उसके नीचे हमने क्या किया है, DEF एक्सेप्ट n को कॉल करवा लिया और n मल्टीप्लाई बाय 10 दे दिया। ओके, ये आपकी मेन फाइल है। आपने क्या किया है, m2.accept। अब देखिए ये जो आपने लाइन ऐड की है, ये लाइन जो है आपके m2 नाम के फाइल के अंदर पड़ी हुई है, वो उसको पकड़ेगा। फिर जब वो पकड़ेगा, ठीक है, ये सारा इसके अंदर है, तो m2 ये है। एक्सेप्ट क्या है, आपका फंक्शन है, तो एक्सेप्ट नाम का फंक्शन देखो इसके अंदर बन रखा है। और 10 क्या है, जो n की वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाता है, 100। तो ये आपका 100 शो कर रहा है। आपको क्लियर हुआ? सिंपल है। मैंने यहाँ पर मॉड्यूल 2 लिखा हुआ है। मॉड्यूल 2 का मतलब है कि मॉड्यूल 2 का फिगर मैंने फर्स्ट पेज में बना रखा था, उसी के नीचे ये 2 लाइनें ऐड करनी है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें M2 को, ये आपकी मेन फाइल है ना, दिस वन, हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉल करवा रहे हैं, हमने ये लिख दिया है। तो M2 को कॉल कराएगा। एक्सेप्ट क्या है, आपका फंक्शन है, वो ये है, ठीक है। M2 आपके बैक साइड में है ना, मैंने M2 का मतलब यहाँ पर मैंने अगर एरो की बना रखा है तो इट मीन्स M2 नाम की जो फाइल हमने पीछे बना रखी थी वो उसको पकड़ेगा। और उसके बाद एक्सेप्ट नाम का हमारा फंक्शन है, वो यहाँ पर जाएगा और उसके अंदर 10 है, n आपका 10 होगा। और 10 का अंदर हमने क्या लिखा है, n मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो उसको प्रिंट आउट में ले लेगा। और ये प्रिंट आउट होने पर क्या आएगा, आपका आंसर 100। तो ये सब कुछ आपका इस तरीके से चलेगा, ठीक है। अब कहते हैं कि अगर आप सब लास्ट में इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप ये जितने भी आपने मॉड्यूल्स क्रिएट किए हैं, मेन फाइल्स क्रिएट किए हैं, अगर आप इन सबको अपने में अगर पाइथन की जो लैब जहाँ पर होता है, स्टोरेज होता है, वहाँ पर अगर आप छोड़ देते हो तो आप वहाँ उस फाइल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए उन्होंने एक पाथ बता रखा है। आपके शायद कंप्यूटर में कुछ और भी हो सकता है पाथ। कह रहा C ड्राइव के अंदर यूज़र हो सकता है या प्रोग्राम फाइल हो सकता है। LIB नाम की एक फाइल फोल्डर होता है, उसके अंदर SIT अंडरस्कोप पैकेज नाम की एक फ़ोल्डर होता है। तो ये जो जितनी फाइल्स बनी है ना, हमने पिछले पेज में और इस पेज में बनाई है, वो सारी की सारी फाइलें आप इस पेज में यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो अगर आप रखते हो तो अगर ऑल फाइल यू कैन कट एंड पेस्ट इन द सेट पैकेज फोल्डर, कि आप जितनी फाइल आपने बनाई हैं, जितने मॉड्यूल्स बनाए हैं, जितने मेन फाइल बनाई हैं, अब उनको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद कट कीजिए और अपने सेट पैकेज के अंदर जाकर उसको पेस्ट कर दीजिए। देन यू रन या इम्पोर्ट योर लाइब्रेरी ईजिली। अगर आप इस तरीके से सारी पैकेजेस फाइल अगर एक ही जगह पर स्टोर कर लेते हैं तो आपको क्या है, लाइब्रेरी, कोई भी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट ईजिली कर सकते हो और आपको दिक्कत भी नहीं होगी, कोई एरर भी नहीं आएगी। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। आपको ये वीडियो देखना है, इसमें आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि एक लाइब्रेरी किस तरीके से बनाई जाती है और उस लाइब्रेरी को बनाने के बाद हम किस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर हमारे मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स में देखो, मॉड्यूल्स में हमने यहाँ पर देखो क्या किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि देखो मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रिंट आउट लाइन दी है, ओके। आप चाहो तो मॉड्यूल के अंदर कोई फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। हमने पहले भी क्रिएट किए हैं, आपको मालूम होगा। तो फंक्शंस आप यहाँ पर कर सकते हो और मेन फाइल से अपने मॉड्यूल को कॉल करवा कर और अपने मेन फंक्शंस को कॉल करवा सकते हो। तो वो एग्जैक्टली वही काम करेगा जैसा आपका बाकी के मॉड्यूल्स और बाकी के फंक्शंस वर्कआउट करते हैं। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ईजी है। आप एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।